नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही गहरा सवाल आया है। सवाल है कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। ये बहुत ही डीप होने वाला है। आज का जो सेशन है बहुत ही डीप होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें बताने वाला हूं, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत ही उपयोगी होगा। तो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार दोनों क्या है? आत्मा के बारे में। एक है आत्मा का ज्ञान और एक है आत्मा को रियलाइज करना, एक्सपीरियंस करना। दो चीज हो गया है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान उसके बारे में जानना, बुद्धि, विवेक। जहां पे आप माइंड है, तभी आप ज्ञान उसके बारे में जान सकते हो। जानना मतलब क्या? जानना और देखना, उसको देखना जो सब देखने का कारण है। उसको इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, मन, बुद्धि, विवेक से देखा नहीं जा सकता है। हां, जाना जा सकता है, वो एक सहारा है। मन, बुद्धि, विवेक, माइंड एक सहारा है जिससे आप उसको जान सकते हो। जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वेदांता हुए, वेदास हुए, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हुए, और गुरु जो बताते हैं वो क्या ज्ञान है उसके बारे में। तो ज्ञान आप कैसे ले सकते हो? बुद्धि से, विवेक से उसको समझ सकते हो। लेकिन उसको देखना, आप उसको इंद्रियों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो इंद्रियों के परे है। वही तो इंद्रियों से भी देख रहा है। तो सोर्स जो है, जो इंद्रियों का भी जो सोर्स है, वो इंद्रियों के अंदर नहीं है। द सोर्स ऑफ माइंड इज नॉट इनसाइड द माइंड। जितना भी आप वर्ल्ड देख रहे हो, प्रकृति, वो क्या है? माइंड के थ्रू देख रहे हो। माइंड मतलब क्या? मेमोरी एंड थॉट्स, उसके आधारित, उससे फिल्टर होके आप पूरा जो दुनिया देख रहे हो, तो उससे फिल्टर होके देख रहे हो, बाहरी देख रहे हो आप। उसमें क्या है? सेंसेस। बॉडी क्या है? बॉडी मतलब एक तो बाहर का बॉडी जो स्थूल शरीर है, और एक है सूक्ष्म शरीर। मन भी क्या है? एक आकार है, तो वो भी बॉडी में आ जाएगा। माइंड आकार है, और जो स्थूल शरीर है, बाहर का जो बॉडी है, वो भी क्या? आकार है। तो दोनों क्या है? बॉडी है। लेकिन उसके बारे में जानना आप बुद्धि से जान सकते हो, लेकिन उसको, आत्मा को देखना आप उसको इंद्रियों से नहीं देख सकते हो। यही दोनों फर्क हो जाता है। लेकिन बिना जाने आप उसको वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। आप उसको देख भी नहीं सकते हो, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। सबसे पहले जानना होगा, तभी आप साक्षात्कार कर सकते हो। तो जानना जो होता है वो स्टेपिंग स्टोन है टू द साक्षात्कार, समाधि स्टेट। साक्षात्कार मतलब क्या? समाधि स्टेट। मतलब आत्मा मतलब क्या? यू कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द आत्मा, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस योर अनबाउंडेडनेस। आप जो सीमा में हो, जो आत्मा के असीम है, उसको आप असीम जो स्टेट है, आप उसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। कैसे? समाधि में। लेकिन समाधि ऐसे नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप साक्षात्कार नहीं कर सकते। समाधि ही साक्षात्कार है, और समाधि ऐसे नहीं लगेगी। पहले तो मालूम चलना पड़ेगा, मालूम करना होगा कि भाई साक्षात्कार कैसे होता है। साक्षात्कार जो है इंद्रियों से नहीं होगा। इंद्रियां क्या है? बाहर है।
जिस तरह हिरन जो है कस्तूरी खोजता है बाहर हर जगह और टकराता है हर जगह, शरीर को हर जगह टकराता है कि इधर है कस्तूरी, इधर है कस्तूरी, लेकिन कहीं मिलता नहीं क्योंकि कस्तूरी उसके अंदर है। उसी तरह ये ज्ञान अगर नहीं होगा कि उसको देखने का जो मेथड है, उसको एक्सपीरियंस करने का जो मेथड है वो है इंद्रियों के परे है, वो बाहरी नहीं है। बाहर जो भी है वो क्या है, आउटर साइंस है, जो इनर साइंस है। ये स्पिरिचुअलिटी क्या, इनर साइंस, जहां पे इंद्रियों से आपको ऑपरेट नहीं करना है। इंद्रिया इंपॉर्टेंट है, जब तक इंद्रिया नहीं होगी तब तक आप वहां तक उसको जान ही नहीं पाओगे, और जानना इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको साक्षात्कार कर सकते हो। पहले आप थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं बनेगा तब तक आप प्रैक्टिकली उसको नहीं महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कोई भी चीज को। तो नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप गीता में भी देखोगे कि वो लास्ट में अर्जुन को वो साक्षात्कार होता है, शुरुआत में नहीं मिलता। शुरुआत में उसको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, सवाल जवाब चलता है अर्जुन और कृष्ण का, और वो ज्ञान देते हैं जिसमें उसमें पूरा आत्मज्ञान ही देते हैं। वो गीता पूरा आत्मज्ञान ही है। उसके बाद उसको साक्षात्कार होता है। वो जो विशाल रूप जो दिखता है वो बाहर से नहीं दिखता है, वो इंद्रियों के परे है, उससे दिखता है, शारीरिक चक्षु से नहीं। उसको आंतरिक, उसको ज्ञान जब मिला, ज्ञान की चक्षु से वो इंद्रियों के परे देखता है। जो भी आप देख रहे हो सेंसेस से बाहर, स्मेलिंग, टेस्ट, टच, ये सारा चीज क्या है, देखना, सुनना, स्मेल, टच, ये सब क्या है, बाहर है, इंद्रियां है, बाहर है वो। तो इससे नहीं देखना है। जिस तरह वेव्स है, तो एक वेव्स देखता है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, सारे वेव्स अलग है, मैं ये हूं। बाहर से क्या है, उसको मालूम चलता है ये सब अलग अलग है। तो उसे जब मालूम चलता है, उसमें कोई ज्ञानी वेव्स जो है उसको बहुत बताता है कि तुम क्या हो, तुम अलग नहीं हो, तुम वही हो, तुम पानी हो जो कि हर एक में है। तो उसको पहले ज्ञान मिलता है सेंसेस के जरिए, जो है बाहर में जो है ये जो वर्ल्ड में, उसको गुरु मिलता है। गुरु क्या है, उसको बताता है, पहले ज्ञान देता है कि बाहर क्यों खोज रहे हो उसको। वो अमृत का प्यास जो तुम्हें है, वो तुम्हें बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकती है, दुनिया में नहीं मिल सकती है, तो तुम्हारे अंदर है। तो ये ज्ञान देने वाला कौन है, गुरु है। तो गुरु जब बताता है, जब ज्ञान उससे होता है, तब वो क्या है, इंद्रियों के परे देखता है, आंतरिक होता है। वो बाहर मुखी, बाहर देख रहा है, वो बाहर खोज रहा है, वो बाहर नहीं, फिर वो अंदर देखता है, जहां पे माइंड, मेमोरी, सारे जो सेंसेस है उसके बियॉन्ड है, उससे पहले जो आता है वो वही है, क्योंकि वो सोर्स है। जब आप, एक एग्जांपल है, जब आप सोते हो डीप स्लीप में, उसमें आप सेंस तो नहीं करते हो कुछ भी, उसमें माइंड भी नहीं चलता, लेकिन उसमें भी आप होते हो, वहां भी आप होते हो। आपके होने का आप उसको नहीं काट सकते हो, क्योंकि आप जब जगते हो तो आप बोलते हो कि मैं बहुत अच्छे से सोया। तो वो जो ड्यूरेशन था उसमें कौन था, उसमें तो आप कुछ भी फील नहीं कर रहे थे, कुछ भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंसर था। वो बात अलग है कि कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था क्योंकि सेंसेस बंद थे, और वहां पे अवेयरनेस भी नहीं था, नहीं के बराबर था, लेकिन कॉन्शियसनेस, चेतना थी, आप थे, आत्मा थी, जागी हुई नहीं थी, जागृत अवस्था में नहीं थी। और सपना में क्या होता है, स्वप्न में क्या होता है, सपना में जो ड्रीम्स आप देखते हो उसमें क्या, माइंड चलते रहता है, और आपका जो अवेयरनेस है स्लो डाउन रहता है, और प्रोजेक्ट हो रहा है, आपका दुनिया दिख रहा है, उसमें भी आप थे। सपना में भी आप हो, और जो आप जगते हो उसमें भी आप हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो।
तो जो वर्ल्ड है, नेम्स एंड फॉर्म्स, वो क्या है? माइंड, मेमोरी है। सेंसेस से आप देख रहे हो। बाउंड्री, वही बाउंड्रीलेस, बाउंड्री में आया हुआ है। बाउंड्री का बॉडी, बॉडी जब भी हम बात करते हैं तो बॉडी में दो आता है, एक बाहरी स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। और जो सेल्फ है, आत्मन है, वो क्या है? दोनों के बियॉन्ड है, वो बाउंड्रीलेस है। वही जो बाउंड्रीलेस है वो बाउंड्री में आया हुआ है। जिस तरह पानी, पानी क्या है? पानी में आप बर्फ का टुकड़ा डाल दो, पानी में अगर बर्फ का टुकड़ा है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते वो पानी नहीं है, वो भी पानी ही है, लेकिन क्या स्थूल में आ गया है, सॉलिड बन गया है, अपीयर हो गया सॉलिड में, जो कि फॉर्मलेस है पानी और ये फॉर्म में आ चुका है, तो वो पानी ही है, वो फॉर्म में आ गया है वो। तो जो असीम है, जो कॉन्शियसनेस है, वो जब माइंड के साथ आ जाता है, जो बॉडी बाउंड्री में जब आ जाता है तो क्या होता है? वो जीव बन गया वो। और जिस तरह का जो उसका माइंड होगा, क्योंकि माइंड भी आकार होता है, मैंने बताया माइंड का आकार है, और जो सेल्फ है वो निराकार है। माइंड बॉडी है, उसका भी वो क्या? सूक्ष्म बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। तो जो निराकार है वो जब माइंड के साथ आता है, जब बाउंड्री में आता है, तो वो जीव बन जाता है, जीव आत्मन, उसी को कहते हैं जीव आत्मन। और वर्ल्ड आ जाता है उसको, वो वर्ल्ड एक्सपीरियंस करता है। तो वर्ल्ड और कुछ नहीं, वही आत्मन ही है जो बाउंड्री में आ गया है। और उसे वो तब तक ज्ञान नहीं होता है जब तक वो उसकी जिंदगी में कोई उसको बताता नहीं कि तुम जो बाहर देख रहे हो, जो बाहर खोज रहे हो, खुशी, संतुष्टि, आनंद, वो बाहर नहीं है। जिस तरह से कस्तूरी को खोजते हुए हिरन इधर उधर भटकता है, बहुत जगह चोट लगाता है शरीर में, लेकिन उसके तब भी नहीं मिलती है कस्तूरी, क्योंकि कस्तूरी जो है क्या है? उसको लगता है कितना अच्छा सुगंध है, वो बाहर देख रहा है, लेकिन उसके अंदर ही है। तो ये बताएगा कौन? ये बताने वाला कोई ज्ञानी पुरुष है, जो जान गया है, जो खुद साक्षात्कार कर चुका है, वही बता सकता है। लेकिन यही है कि उसको सेंसेस से नहीं देखा जा सकता है। हम लोग हर चीज का प्रमाण खोजते हैं। प्रमाण क्या है? सेंसेस से। प्रमाण कोई ऑब्जेक्ट का होता है, जो सब्जेक्ट है, जो देख रहा है, वो हर जगह, उसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वही सब प्रमाणों का प्रमाण है, वही बेस है ऑफ ऑल द बेसिस। उसको कोई नहीं देख सकता है इंद्रियों से, वो इंद्रियों के परे है। सेंसेस से आप चाहोगे कि हम सेंसेस से हम उसको देख लें, जो सेंसेस का भी सोर्स है, वो नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है वो। तो उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया वो को फॉलो करने के बाद ही वो प्राप्त हो सकता है, वो देखा जा सकता है। कोई आदमी बोलेगा नहीं मुझे सेंसेस से ही देखना है उस असीम को, उस परमात्मा को, वो पॉसिबल नहीं है। कोई आदमी बोले कि नहीं मुझे आकाश देखना है और मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे घर में ही आकाश दिखाओ, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह परमात्मा को देखने के लिए इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। इंद्रियां इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि आपके अंदर ही वो है, छुपा हुआ है, आप ही हो। लेकिन उसको देखने के लिए क्या है? आपका जब बाहरी जो आप देख रहे हो, इंद्रियों से देख रहे हो, जितना भी नेम्स फॉर्म्स, वो माइंड से फिल्टर होकर दिख रहा है, वो मेमोरी से ही दिख रहा है। आप जब उसको देखना है तो वो माइंड के परे है, वो सोर्स है, तो उसको अंदर देखना होगा। सब जो इंद्रियां हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसको बंद करना होगा। आंख को बंद करना होगा, धीरे धीरे अंदर देखना होगा। अंदर धीरे धीरे आपको जो देखना, विचार चल रहे हैं, आपको उसको विटनेस करना है साक्षी रूप से। कुछ नहीं सोचना है, धीरे धीरे जो है हर चीज को एकदम स्लो डाउन करते जाना है। फिर आप निर्विचार में आ जाओगे धीरे धीरे। अचानक से ये नहीं करना कि मुझे विचार नहीं करना, वो चीज से लेके मत जाओ। वहां पे किसी पकड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज को, किसी भी चीज को, विचार को भी पकड़ो मत कि मुझे कुछ पाना है। उस विचार के साथ मत जाने, तो वो विचार हो गया। फिर आपका पकड़ जहां पे है,
फिर आप उसको नहीं देख पाओगे, जो कि हर पकड़ से दूर है। क्योंकि परमात्मा को पकड़ नहीं सकते हो आप, वह असीम है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए उसको पकड़ने के ख्याल से मत जाओ, सहज रूप से जाओ। शांतिपूर्वक आंख बंद करके ध्यान में पोस्चर लगा के ध्यान में अंदर देखो। अंदर देखते हुए क्या क्या देखोगे कि आपका विचार चल रहा है, चलने दो विचार को, साक्षी रूप से देखो। कुछ भी टोक टाक मत करो, कुछ भी कोई सोचो मत। और बीच में अगर सोच भी निकल गया तो फिर भी उसके बारे में मत रिग्रेट करो कि क्यों ऐसा मैं सोच लिया। कोई भी प्रेशराइज मत करो, किसी भी चीज को प्रेशराइज अगर कर रहे हो, थॉट्स को कोई प्रेशराइज में किसी चीज को पाना चाह रहे हो, वो चीज नहीं हो पाएगा। सहज हो जाओ, एकदम सहज, शांत। धीरे धीरे क्या होगा, आपको क्या लगेगा कि मेमोरी भी आपके सामने विटनेस होने लगेगा। धीरे धीरे आपका विचार जो है शांत होने लगेगा। धीरे धीरे आपको जो बाउंड्री है, बाउंड्रीलेसनेस आप महसूस करने लगोगे। जितनी भी चीज आप बाहर देख रहे थे इंद्रियों से, वो आपके अंदर होने लगेगा और आप एक्सपैंड करने लगोगे। जितने भी चीज थे आप देख रहे थे, आप क्या होगे, आप सीमाहीन होने लगोगे। तो ये जो स्टेट है वही कहते हैं आत्म साक्षात्कार। इसी को कहते हैं ब्रह्मन, क्योंकि वो लिमिटलेस है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ आप हो सकते हो, उसको आप अलग से देख नहीं सकते। उसको बस वो स्टेट है, आप ही का स्टेट है, उसको बस आप हो सकते हो, उसको देख नहीं सकते हो। ब्रह्मन मतलब आप ही का स्टेट है, वो आत्मन का ही स्टेट है। जिस तरह आत्मन जो है इंद्रियों से क्या है, जीव आत्मा बन गया, बाउंड्री में आ गया है। जब तक माइंड बॉडी है तो क्या है, वो प्रोजेक्ट हो गया, किस में, बाउंड्री में आ गया है। जब बाउंड्री लेस होना है तो क्या करना होगा, इंद्रियों के परे जाना होगा। तो धीरे धीरे क्या है, सहज रूप होना होगा आपको। हर विचार को आने दो, उसको छोड़ना है, उसको ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में। धीरे धीरे विटनेस, साक्षी रूप हो जाना है। विचार चल रहे हैं, धीरे धीरे उसको आप आने दो। प्रेशराइज मत करो किसी चीज को कि मुझे कुछ पा लेना है। कितने लोग ध्यान भी करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा से करते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि उसको पाया नहीं जा सकता है, उसको बस होया जा सकता है। अब हो सकते हो, उसको पाया नहीं जा सकता। क्योंकि आप पाना मतलब कि क्या होता है कि आप अलग हो और कुछ दूसरा चीज आप पाने वाले, कोई थिंग्स है, लेकिन आप उससे अलग नहीं हो, आप वही हो। तो उसको पाया नहीं जा सकता है। वो स्टेट सिर्फ बना जा सकता है, हुआ जा सकता है। जैसे पानी बर्फ बन सकता है, अब बर्फ पानी बन सकता है। उसी तरह जीवात्मा जो है वही आत्मा का ही वो स्टेट है, जिसमें वो माइंड के साथ वो देख रहा है। बॉडी के साथ है, माइंड बॉडी के साथ है, तो क्या उसे संसार दिख रहा है। और परमात्मा का स्टेट क्या है, ब्रह्म का स्टेट क्या है, वो माइंड के बियॉन्ड है। जितना भी माइंड से आप सोच सकते हो, सोचना नहीं है वहां। जितना बाहर देख रहे हो इंद्रियों सेंसेस से, इंद्रियों से, वो क्या है, वो वर्ल्ड है। इंद्रियों के परे जो है वही आत्मन है, ब्रह्मन है। उसको देखने के लिए आपको शांत बैठना होगा, आंख बंद करना होगा, अपने विचार को विटनेस करना होगा। धीरे धीरे विचार को आप पकड़ोगे नहीं, उसको आप डिटैच होते जाओ। शांत रहने दो, चल रहे रहने दो। आप उसके बारे में सोचो मत क्यों चल रहे हैं। धीरे धीरे देखोगे कि वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे वो बंद होने लगेंगे और आप देखोगे एक्सपैंड करने लगोगे। आपका जो बाउंड्री है, जो सिर्फ आप देख रहे हो बॉडी में, यही तक आपका, आप यही हो, आप बाउंड्री लेस हो एक्चुअली। आप बॉडी में, इस बाउंड्री में आए हो। जब आप इस बाउंड्री में क्यों आए हो, क्योंकि माइंड बॉडी, अगर आपका माइंड का लेवल अगर जानवर वाला होता तो आपको जानवर बॉडी मिलता। क्योंकि माइंड भी क्या है, एक आकार है। जैसे हम लोग ड्रेस भी कौन सा फिट होता है हम लोग के ऊपर ड्रेस कौन सा फिट होता है, जो साइज के होते हैं हम लोग। उसी तरह जो माइंड का जो आकार है उसके अनुसार जो है हम लोग को बाहर का भी शरीर मिलता है। किसी मच्छर वाला जो माइंड है
उसको आदमी वाला शरीर नहीं मिल सकता है, किसी बिल्ली वाला जो माइंड है उसको आदमी वाला शरीर नहीं मिल सकता है। तो अंदर का जो बॉडी है वो क्या माइंड है, वो आकार है, उसके अनुसार जो है वो बॉडी मिलता है, बाहर का जो स्थूल शरीर है। तो दोनों शरीर है, एक बाहरी शरीर जो स्थूल है और एक सूक्ष्म शरीर माइंड। और जो आप हो वो माइंड और जो स्थूल और सूक्ष्म के बियॉन्ड हो, वही कारण है सभी कारणों का। द फॉर्मलेस इज द कॉज ऑफ ऑल द फॉर्म्स। फॉर्मलेस है वो इसीलिए फॉर्म्स है, वो निराकारी है जो सारे आकार में है, और सारे आकार का जो सोर्स है वो निराकारी है। जिस तरह फॉर्मलेस आप देखोगे कि मूर्ति भी जो बनता है, क्या बनता है, किसमें से बनता है, वो स्टोन है जो बहुत बड़ा रॉक है, उसमें से कार्व कर लिया जाता है कोई भी शेप में। जो शेपलेस है उसी में से शेप क्या है, कार्व कर लिया जाता है। उसी तरह जो माइंड आता है तो माइंड के आकार का ही वो उसका बॉडी बाउंड्री बन जाता है, और वो उसके अनुसार वो देखता है वर्ल्ड को। वो वर्ल्ड किसमें है, वो निराकार में ही है। जितने भी आकार है आपको निराकार में ही मिलेंगे। आप ड्रॉ करते हो कोई आकार हो, किसमें ड्रॉ करते हो, पेपर में कहीं ड्रॉ करते हो, क्या है पेपर, प्लेन है, वो निराकार है, वो उसमें आप आकार ड्रॉ करते हो। उसी तरह जो ब्रह्मन है, जो आत्मन है, कॉन्शियसनेस है, वो निराकार है। जिस तरह समुद्र में जो पानी है उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, लेकिन वो आकार में आता है वेव्स में। लेकिन वो जो वेव्स है वो और कोई नहीं, वो पानी ही है। तो ये पहले जानना होगा, वो वेव्स को पहले जानना होगा, बाउंड्री में आके उसको जानना होगा पहले, मन बुद्धि को उस लेवल तक जाना होगा। तो बुद्धि इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई नहीं है कि बुद्धि कोई बोलेगा बुद्धि होना नहीं चाहिए। बुद्धि के बिना तो आप इग्नोरेंट हो। अगर मन बुद्धि नहीं है तो इग्नोरेंट हो, डार्कनेस हो, स्लीप। जो डीप स्लीप क्या स्टेट है, वो इग्नोरेंट स्टेट है, जहां पे अवेयरनेस भी नहीं है, ना माइंड है। जागृत स्टेट में क्या है, आप जागे हुए हो तो उसमें क्या चल रहा है, उसमें अवेयरनेस है, आपको बॉडी भी है, माइंड भी है, बॉडी भी है। लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचा है माइंड, जो आप समझ जाओ, जो ज्ञान हो जाए कि जो माइंड है वो क्या है और बॉडी क्या है और मैं कौन हूं। ये पहले ज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान इसको कहते हैं कि मैं आत्मन हूं, मैं फॉर्मलेस हूं जो फॉर्म में आया हूं। जैसे वेव्स को मालूम चल जाए कि वो क्या है, वो पानी है, तो क्या है, वो समझेगा कि हर जगह तो मैं ही हूं। उसके बाद जब वो देखता है अंदर नीचे देखेगा, वो तो देखेगा मैं तो पानी हूं। उसके बाद उसको क्या, वो बाउंड्रीलेस को एक्सपीरियंस करेगा। उसी तरह आत्म साक्षात्कार तभी हो सकता है जब आत्मज्ञान हो जाए। और आत्म साक्षात्कार मतलब आप आत्मा को अपने से अलग नहीं देखोगे, देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप उससे अलग नहीं हो। आप अलग तभी देख सकते हो किसी चीज को जब आप उससे अलग हो, लेकिन वो आप ही हो, आप ही का स्टेट है वो। ये मालूम कब कैसे होगा, पहले ज्ञान से होगा। इसलिए मेडिटेशन विदाउट सेल्फ नॉलेज वो मेडिटेशन नहीं कहलाता, वो ध्यान नहीं है। वो करते रह जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा, वो टेम्परेरी है, वो पेन किलर है। थोड़ा देर के लिए आपको शांति लगेगा, लेकिन वो मन को शांति नहीं देगा। वो मन को शांति आपको आत्मज्ञान ही दे सकता है। नहीं तो गीता बताने की जरूरत नहीं थी कृष्ण को। ये ज्ञान जो है आपको ह्यूमन फॉर्म में ही आप पा सकते हो। उतना जो आपका इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, माइंड है, उस लेवल तक आ चुका है जो आप उसको ग्रास्प कर सकते हो, समझ सकते हो कि आप आत्मन हो। ये माइंड बॉडी ये आपके अंदर है। जितने भी संसार है, वो जगत जो है वो आत्मन में है। आत्मन क्या है, बियॉन्ड स्पेस टाइम कॉजेशन, वो बियॉन्ड है। तो ये ज्ञान कैसे होगा, ये जानवर के माइंड में नहीं होगा। ये बोध होना पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आने बुद्ध बनता है। बुद्ध, इनलाइटनमेंट ऐसे नहीं होता है। इनलाइटनमेंट के पहले
ये प्रोसेस है, ये ज्ञान माइंड को उस लेवल तक पहुंचा देना। उसके बाद जैसे अगर आप यात्रा पे हो तो आप बाय रोड आप गाड़ी से गए और एक जगह आपको आया कि समुद्र पार करना है, तो समुद्र जो पार करना है उसमें आप वो गाड़ी को नहीं लेके जा सकते हो, 4 व्हीलर को नहीं चला सकते हो जिससे आप रोड पे चलाए हो। उसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट व्हीकल बोट होगा, व्हीकल चेंज करना होगा। उसी तरह माइंड का एक लिमिट है, वहां तक फुल पोटेंशियल आपको यूज करना है। वहां तक जाने के लिए, ये जानने के लिए कि आप कौन हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको माइंड वहां पे यूज नहीं करना है। माइंड तब तक जरूरत था, कब तक, एक समय था कि आपको जान जाओ कि आप कौन हो, बोध हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको साक्षात्कार करना है, समाधि स्टेट जाना है, तो आपको ये जानना होगा कि वो माइंड के परे है, बियॉन्ड है वो। तो आपको क्या हो, इंद्रियों के परे आपको देखना होगा। तो माइंड से नहीं देखा जाता, उसको साक्षी रूप से देखा जा सकता है, जो अंदर देखा जा सकता है, बाहर नहीं। बाहर जो भी आप देख रहे हो वो सेंसेस से देख रहे हो, आईज से, कान से, नाक से, जीभ से, शरीर से, टच से। तो ये सब क्या बाहरी है। वो क्या है, उसको देखने का एक ही उपाय है, वो इंद्रियों से परे है। वो उसको छोड़ के आप देखो, अंदर देखो, अपने अंदर आंख बंद करके, शांत होके, विटनेस होके, साक्षी रूप से देखो। तब आप देखोगे तब बर्फ को मालूम चलेगा कि कौन है वो, पानी है। ऐसे तो बर्फ को लगेगा कि मैं तो सॉलिड हूं, मैं तो अलग हूं पानी से, लेकिन वो पानी से अलग नहीं है। वो अपीयरेंस हुआ, फिर से वो पानी बन जाएगा। तो अपने रूप को समझ जाना जरूरी है। कब तक, कब समझोगे, जब वो पानी होने से पहले समझ जाना है। नहीं तो जो ही खत्म जब हो जाता है तो क्या हो, वही डेथ होता है। डेथ मतलब क्या है, जब शेप चेंज हो गया, जब बॉडी को जब बॉडी जो है काम का नहीं रहा तो आप उसको लीव कर गए, छोड़ दिए। उससे पहले जान जाना है, ताकि वो जन्म मृत्यु जो है उससे परे हो जाओ, आप अनबॉर्न बन जाओ टोटल। क्योंकि आत्मन जो है लिमिटलेस है, अविनाशी है, वो कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है। उसके बाद आपका फॉर्म्स भी कुछ भी होगा तो भी आप थे, हो और रहोगे, उसके साथ आप एक हो गए, ये जान के। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार ऐसे नहीं हो सकता है। तो यही अंतर है, पहले आत्मज्ञान होगा, उसके बाद ही आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। आत्म साक्षात्कार ऐसे हो ही नहीं सकता है, समाधि स्टेट ऐसे पहुंचा ही नहीं जा सकता है। चाहे कितना भी योगी बैठा हुआ है, लोग योग में बैठा हुआ है, करने में बहुत दिन लगा रहे हैं, नहीं हो सकता है। जब तक आपको इंटेलेक्ट को उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहां से आप उसके बियॉन्ड जा सको, तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ज्ञानी जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहले ज्ञान जो है इंपॉर्टेंट है, ज्ञान के बाद ही आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। समाधि ऐसे मिल ही नहीं सकता है। और जब आप एक बार चख लिए, देख लिए कि वो आत्मन जो है वो लिमिटलेस है, अनबॉर्न है, जगत जो है उसके अंदर है, उसके बाद वो क्या बोलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं पूर्ण हूं। वो टाइम, स्पेस, कॉजेशन सबसे वो बियॉन्ड है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तब ये निकलता है कि वो पूर्ण है परमात्मा। जगत भी क्या है, उस पूर्ण से वो पूर्ण है। जगत नहीं भी रहे तब भी वो पूर्ण है। स्क्रीन जो है जिसपे मूवी चल रहा है, वो तो स्क्रीन पूर्ण है। मूवी रहे या ना रहे, वो स्क्रीन जो है कंप्लीट है, पूर्ण है। तो उस स्टेट तक जाने का जो प्रक्रिया है वो है क्या है, आत्मज्ञान। कंप्लीटनेस उसी को कहते हैं, फुलफिलमेंट उसी को कहते हैं, पूर्णता उसी को कहते हैं। जब तक आपके अंदर द्वैत है कि मैं बॉडी हूं, बाउंड्री हूं, तब तक मुक्ति नहीं है। इसी को कहते हैं।
जब ये आपको बोध हो जाए कि आई एम द बाउंड्रीलेस, मैं असीम हूं और इस सीमा में आया हूं, प्ले कर रहा हूं, ये मुक्ति हो गया। ये दृष्टि जैसी चेंज हुई, फिर सृष्टि जो है आपके सामने चेंज हो गया। अब उस दृष्टि से आप देख रहे हो, और इसीलिए सृष्टि जो है आपको अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखा आपको, क्योंकि आप खुद सॉल्यूशन बन गए हो, अब पूर्ण हो गए हो। आपको अब ये चीज, दुख सुख ये सब रहेंगे, लेकिन आपको अब वो कुछ टच नहीं कर सकता, आपकी इनर बीइंग को टच नहीं कर सकता है। आपके अंदर का जो आनंद, परम शांति, उसको टच नहीं कर सकता है, विचलित नहीं होगा। उसकी मनोस्थिति जो है वो बैलेंस पे रहेगी हमेशा। उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। बाहरी परिस्थिति उसकी मनोस्थिति को चेंज नहीं कर सकती। जितने भी महापुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, विवेकानंद हुए, परिस्थिति बाहर की बहुत चेंज हुई, लेकिन वो उनकी मनोस्थिति को हिला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे। तो आत्मज्ञानी मतलब पूर्णता। इंद्रियों से आप कभी उस परमात्मा को नहीं देख सकते हो। और परमात्मा ही क्या पूर्ण है, फुलफिलमेंट है, कंप्लीटनेस है, सच्चिदानंद है। उसको पहले जाना जाता है इंद्रियों से, उसके बाद उसको देखा जा सकता है इंद्रियों के बियॉन्ड। तो बुद्धि, मन बुद्धि वो हेल्पफुल है वहां तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद अवेयरनेस जो है वो कैसे आएगा? उस अवेयरनेस को देखने के लिए आपको माइंड की फिर जरूरत नहीं है। वहां पे माइंड से नहीं देखना है, आपको अंदर देखना है, माइंड के परे। तो आप ही आप नजर आओगे, दूसरा कोई है नहीं। अब वो अद्वैत है, दो नहीं है, वो एक ही है, लिमिटलेस है, असीम है। फिर आपको हर जीव में वही दिखेगा, दूसरा नहीं है। फिर इसी को बोलते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब तक आत्मा का आकार है वो अहम है, जब वो निराकार हो गया तो ब्रह्म हो गया। अहम क्या है? जीवात्मा। तो जो ज्ञानी हो गया उसे मालूम है कि वो आकार में होके भी वो निराकार है, वो शरीरी होके भी वो अशरीरी है। तो उसी स्टेट को बोलते हैं सच्चिदानंद। यही है दोनों में फर्क, आत्मज्ञानी और आत्म साक्षात्कार होना। आत्मज्ञान होना पहला है, उसके बाद आत्म साक्षात्कार होना उसके बाद है। पहले आत्मज्ञान होगा, उसके बाद आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। पहले थियोरेटिकल बैकग्राउंड बनेगा, फिर आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हो उसको। यही है दोनों में डिफरेंस। दोनों एक ही उद्देश्य के लिए है, वही अल्टीमेट गोल है। इसके बाद कोई गोल बच नहीं जाता है। उसके बाद प्ले होता है, लीला होता है, फुलफिलमेंट के साथ आनंद प्ले करता है। उसके बाद आनंद के लिए नहीं, आनंद के साथ। तो ठीक है, बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।